नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी SSSC से जुड़े सारे अपडेट हम आपको समय समय पर अपडेटेड कराते रहते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से पहले भी आपको हम बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। और उसी एक जानकारी में आज की जो जानकारी है वो बहुत यूनिक होने वाली है, क्योंकि यह एक ऐसा रिजल्ट है जो बहुत लंबे समय से यहाँ के स्टूडेंटों ने, इस भर्ती के स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया है। यानी कि पेशेंस क्या होता है वो इन स्टूडेंट से पूछो कि क्या है पेशेंस। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम यूपी SSSC कंबाइंड टेक्निकल की, जो पद थे 292 पदों पर ये वैकेंसी निकली थी। और ये वैकेंसी जो है बहुत लंबे समय से खींची चली आ रही है। यानी कि अभी तक नज़र में वैकेंसी चल रही थी कि वीडियो की वैकेंसी बहुत पुरानी वैकेंसी है 2018 की, परंतु ये 2016 से वैकेंसी जो है फंसी पड़ी है आयोग में। इसमें आवेदन मांगे गए थे 2016 नवंबर, यानी कि शायद 7 नवंबर को इसका शुरू था आवेदन, आई थिंक। और इसका एग्ज़ाम आप देखिए बेटा, एग्ज़ाम डेट क्या थी इसकी। एग्ज़ाम इसमें देखेंगे कि 26/3/2023, यानी कि 26 मार्च 2023 में जाकर इसका एग्ज़ाम हुआ। और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में थोड़ी तेज़ी दिखाई दी और 1 माह से भी पहले यहाँ पर आपको आंसर की देखने को मिली और रिवाइज आंसर की आपकी फिर 3 माह बाद आपको देखने को मिली, या 2 माह बाद कह सकते हैं इसको, और 1 जुलाई 2023 को देखने को मिली। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं आज एग्ज़ाम डेट पर। कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, कितने स्टूडेंट शामिल हुए और कट ऑफ क्या रहने वाली है इस सिलेबस के अनुसार, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा पेचीदा है। हिंदी 25 प्रश्न है और 25 ही अंक हैं। तर्क शक्ति 20 प्रश्न है, 20 अंक का है। जीएस या जीके, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी 20 और 20 अंक। यहाँ पर ट्रेड संबंधी आपके प्रश्न आएंगे, क्योंकि अलग अलग ट्रेड में आपकी पोस्ट थी, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की ट्रेड थी और उसी के अनुसार यहाँ पर अपनी अपनी ट्रेड से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि और सभी में क्वेश्चन जो थे सभी में सेम थे। ठीक है बच्चों, और इसमें 35 में 35 था। अब ये सिलेबस है, 100 प्रश्न है और 100 ही अंक है। 2 घंटे का टाइम भी था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। परंतु अब यहाँ एक बात आती है कि इसका कट ऑफ क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कट ऑफ पे बात कर लेते हैं, क्या कट ऑफ बनने वाला। देखिए, नॉर्मली कोई भी बच्चा जब हिंदी पढ़ता है तो 22 प्रश्न टॉप लेवल वाला बच्चा कर देता है और 20 प्रश्न वो करता है जो कि एवरेज होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तर्क शक्ति का, रीज़न बिल्कुल सेम ही है, यानी कि आप 18 और 16 में कर सकते हो इसको कन्वर्ट। कितने में? 18 और 16 में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक आध दो पजल गलत हो जाती है बच्चे से, एक आध दो तर्क शक्ति वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। और यहाँ जीके जीएस की बात करें तो भाई इसको बाद में बात करेंगे, पहले ट्रेड वाली बात कर लेते हैं। जो ट्रेड होती है हमारी, वो आदमी अपनी ट्रेड में लगभग निपुण सा ही होता है। तो उस ट्रेड में अगर हम बात करें तो 26 टॉप लेवल का स्टूडेंट और लगभग ऐसा मान के चलिए 23 जो है वो निम्न वर्ग का जो है स्टूडेंट ले आता है इसमें अपने ट्रेड में। जीएस का खेल जो होता है, जो टॉप लेवल का बच्चा होता है वो 11 नंबर का जीएस कर सकता है 20 में से, 12 का तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होगा। परंतु जब टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट तो उनका जीएस जो है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, समझ गए नहीं, और के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपके कितने बैठेंगे इसके 9। अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए 10 और आपका 7 यानी कि 17। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 और 3 6 और 1 आपका 7। ये तो वो बच्चा है जो यूनिक गॉड गिफ्टेड बच्चा है, उसके नंबर बैठेंगे इतने। और रही बात यहाँ पर तो 20 और आपने 15 और 3 आपका 18। ठीक है बेटा, हासिल 1। और अब आपका हो चुका है ये 6 68। ये बहुत एवरेज बच्चे के, मतलब नॉर्मली जो बच्चे होते हैं पढ़ाई में वो है। और ये बिल्कुल आपके जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें 77 हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि कितना आपका कट ऑफ जा सकता है, एवरेज मान के चलिए, क्योंकि ये एकदम ज़्यादा बड़ी पोस्ट है नहीं, ज़्यादा भर्ती नहीं, इसमें ज़्यादा बच्चों ने पेपर नहीं दिया। तो मेरा जो मानना आंकड़ा जो था वो ये था कि अगर किसी के नंबर 72 से और अगर 74 तक हैं जनरल में तो वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है इस जगह पर, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए अपने। ठीक है, ओबीसी में अगर हम बात करें तो 1-2 नंबर कम कर लीजिए, ये भी 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, यानी कि हम 70 और इसे 72 कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें तो अगर इसके बाद ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सिस्टम उस टाइम पर था ही नहीं, जबकि पुरानी भर्ती 16 की भर्ती है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें एससी की तो एससी कैंडिडेट जो होते हैं टेक्निकल क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिप्लोमे जितने भी होते हैं टेक्निकल में वहाँ उनको एडमिशन नॉर्मली मिल ही जाते हैं।
तो यहाँ पर वो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो इनमें ज़्यादा फाइट होती है, इसमें ज़्यादा फाइट होती है, इसमें ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं आता। मान के चलिए 6, 9 और आपका 70 ये आपका हो सकता है। ST में यहाँ नहीं जाते, बहुत कम ही पढ़ने वाले होते हैं, तो लगभग ऐसा मान के चलिए जिनके 60 से 62 नंबर भी यहाँ से बन गए उसका काम बढ़िया हो जाएगा। समझ गए नहीं? इससे प्लस माइनस 2 कम भी रह सकती हैं, 2 ज़्यादा, क्योंकि पेपर जो था इसका वो नॉर्मली पेपर था, ज़्यादा पेपर टफ नहीं था इसलिए। ठीक है, मगर ये आंकड़े और भी ज़्यादा झूठे हो सकते हैं, ये आंकड़े ये भी हो सकते हैं, कट ऑफ इससे नीचे भी आ सकती है। रीज़न क्यों है? क्योंकि एग्ज़ाम जो दिया था वो बच्चों ने कितनों ने दिया था, तो अप्रोक्सली 25 से यानी कि 25 से 30% बच्चे ही प्रेजेंट हुए थे एग्ज़ाम में। यानी कि ये आंकड़ा मोटा मोटा अगर हमने उठाया तो 15,000 बच्चे लगभग एग्ज़ाम दिया था, और जिसमें से कहाँ पर लखनऊ, कानपुर और बरेली सेंटर बने थे। यानी कहाँ बने थे? लखनऊ, कानपुर और बरेली, यहाँ पर ही सेंटर बने थे और यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। तो बच्चे कुछ एग्ज़ाम बहुत एग्ज़ाम बच्चों ने छोड़ा, पुरानी भर्ती थी, इस चीज़ को देख कर ही बच्चों ने बहुत ने पेपर ये छोड़ दिया था। ठीक है, अब बात करने वाले हैं फाइनली कि रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट डेट कब जारी होगी। देखिए, एक अफवाह चल रही है कि सर जनवरी फरवरी, कुछ फरवरी में बता रहे हैं यूट्यूबर, कुछ जनवरी में बता रहे हैं यूट्यूबर। देखिए, हर एक आदमी अलग अलग बताता ही है, जिसके जैसे आंकड़े होते हैं, जिसके जैसे सोर्सेज होते हैं। मेरे जो सोर्सेज हैं, मेरे आंकड़े हैं, या मैंने जो जानकारी निकाली है, नहीं भी निकाली, या कुछ भी कहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो होगा वो सॉरी इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, बता दें इसको। तो ये एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, ये आपका ऐसा मान के चलिए 27 जनवरी और 28 जनवरी, ये तो है कंपलसरी डेट। ठीक है, ये कंपलसरी डेट है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे पीछे पीछे आपका रिजल्ट जो है ये आ जाएगा। यानी कि आयोग में जो सचिव साहब के साथ बैठे हुए होते हैं, उनके अधीनस्थ जो होते हैं, जो उनके अधीन रहकर काम करते हैं, तो उन लोगों को भी वो आयोग की इस डेट का पता नहीं होता। तो आप करेक्ट डेट आपको हम कैसे बता सकते हैं, बट एक अनुमान हम बता रहे हैं। जैसा हमें बताया जाता है कि 26-27 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो हम एक दिन और बढ़ा के बता रहे हैं, 27-28 को आ जाएगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 25 जनवरी को भी आ सकता है, समझ गए नहीं? ये 25 जनवरी को आ सकता है, इससे डिले नहीं होने का, इससे ये डिले नहीं होने का। 25 जनवरी को आ सकता है, 26 जनवरी में तो कोई बात ही नहीं बनती आने की, समझ गए नहीं? तो 25 जनवरी को भी आ सकता है। ये रिजल्ट कल को भी आ सकता है आपका, आयोग है, रिजल्ट तैयार है बिल्कुल। ठीक है भाई, रिजल्ट जो है वह तैयार है। ऐसा समझिए, जब उनने बोल दिया कि हिंदी, जब उनने बोल दिया जीएस, और जीएस में जब बोल देते हैं कि इतिहास आगा, तो अब इतिहास तो सभी है। ऐसे जनवरी के कब तक बोला है? 27-28 जनवरी बोला है इसमें, यानी कि आपको 26-27 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तक का मतलब ये है, इन बीच के जिन दोनों में किसी दिन रिजल्ट आ जाएगा। परंतु ये वाली बात जो है ना गलत है। देखिए, ये वाली बात गलत है। क्या है कि फरवरी में इसका रिजल्ट नहीं है, बहुत पुरानी भर्ती, बहुत लंबे समय से बहुत सारे बच्चे जो है इसके जो है लिए कई बार आयोग जा भी चुके हैं। तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि रिजल्ट जो है ये जब तक आ जाएगा, और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा हमने जो बताया है इस चीज़ को नोट कर लेंगे। ठीक है, और उसी दिन फिर हम आपसे जो है मुलाकात करेंगे इस चीज़ पर। तो इस क्लास में हमारी कट ऑफ हो चुका है, रिजल्ट हो चुका है, क्या पेपर था, पेपर का एनालिसिस हो चुका है, कितने बच्चे परीक्षा में बैठे ये हो चुका है, सेंटर वेंटर सब बात हमने यहाँ पर करी है, फुल डिटेल्स हमने बात करी है। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स कर सकते हो, और हम आपको जो है कमेंट्स में उसका जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब तक कोई जानकारी और नहीं मिलती, जब तक हम मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।